हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार मुकेश ग्लोबल स्टडीज़ पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 7 की मैथ यानी कि गणित अभ्यास 1 के बी की बात करेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब होता है कि जब हम किसी अंक को हम डिवाइड करते हैं, यानी काटने पीटने के बाद में जो हमें सबसे आखिरी के अंक प्राप्त होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? सरलतम रूप कहलाता है। यानी कि हम किसी संख्या को क्या करते हैं? काटते हैं, और काटने के बाद में सबसे आखिरी वाला जो हमें अंक प्राप्त होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? सरलतम रूप होते हैं। सरलतम रूप को हम इनको यानी कि जो प्रश्न है इनको हम लासापा में भी कर सकते हैं, मासापा से भी कर सकते हैं और भाग दे के भी कर सकते हैं। तो हम आज भाग दे के करेंगे। तो चलिए करते हैं इनको हल। तो का की बात करेंगे, पहले हम करेंगे हल। का नंबर में हमारा जो है -8/10। तो हम इसको ऐसी संख्या से हमें डिवाइड करना होता है जिससे कि अगर हम अंश में अगर किसी संख्या का गुणा करवाएंगे तो हमें क्या करवाना होगा? हर में भी उसी संख्या से गुणा करवाना होगा या भाग करवाना होगा जिससे कि हमारी संख्या कट जाए। जैसे कि हमें पता है कि 2 से 8 कट रहा है और 2 से 10 भी कट रहा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे 2 का, भागे 2। इसमें भी भाग कितने का दे देंगे? 2 का दे देंगे, जिससे कि ये 2 से क्या कट जाएगा? यहाँ पर आएगा माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और 4 2 चौको क्या होता है? 8 होता है। भाग देने पे हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और माइनस लगा है तो हम इसमें माइनस लगा देंगे। और 10 की बात करते हैं, 10 में भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा बटे में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2 पंचे क्या होता है? 10। और यही जो होता है यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। और जब भी हम इनका मासापा लेंगे, महत्तम समाकवर्तक निकालेंगे, तो इनका जो खुद है एक ही प्राप्त होगा। यानी कि जो मासापा जिन संख्याओं का मासापा निकालने पे एक प्राप्त होता है वही क्या होते हैं? हमारे सरलतम रूप होते हैं। खा नंबर को हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। खा नंबर को हम करेंगे, खा नंबर में है 15/20। इसी में हम किस संख्या से भाग करवाएं? क्या करवाएं? भाग करवाएं, जिससे कि हमारी दोनों संख्याएं क्या हो जाएं? कट हो जाएं। 3 से 15 कट रहा है बट 3 से 20 नहीं कट रहा है, यानी कि हमें किससे करवाना पड़ेगा? 5 से करवाना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? इसमें होगा 5 3 15 और 5 चौको 20। यही हमारा क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा। अब हम गा को निकालेंगे, तो गा में हमें पहले करना पड़ेगा 25/45 भागे देंगे, इसमें भाग देंगे यानी कि 5 से देंगे, 5 से देंगे इसमें भाग, इसमें भी 5 से देंगे, तो इसमें हो जाएगा 25 और 45, और यही हमारा क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा। अब घा की बात करें तो घा नंबर को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो घा में है -14/72 यानी कि 14/77, 14/77। इसमें भाग देंगे, इसमें किस संख्या से भाग दें जिससे कि दोनों संख्याएं हमारी कट जाएं? आप लोग बच्चों बताओ कि इसमें कौन सी संख्या से हम भाग दे सकते हैं? जैसे कि हमारी ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश और नीचे वाली संख्या यानी कि हर दोनों कट जाए। तो हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि 2 से तो 14 कट रहा है बट हमारा 77 नहीं कट रहा है, तो हम इसको ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे कि हमारी ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या दोनों कट जाएं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें भाग देंगे 7 का और इसमें भी भाग देंगे 7 का, तो ये 7 क्या हो जाएगा हमारा? 7 दूनी 14 यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर हमें माइनस
उसी तरीके से लगा देना है जिस तरीके से लगा हुआ है। इसके बाद में 77, तो 77 यानी कि 7 का पहाड़ा पढ़ोगे कि 77 से ज़्यादा ना, वो 77 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 दाम 70 और 7 77 यानी कि 11 जा रहा है, 11 से 77, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है संकेतों, यानी कि ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और ये जिसमें है कि बराबर नहीं है, यानी कि हमें इनमें से चुनना है कि कौन से भिन्न हमारी बराबर है या नहीं है। तो इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। इनको देखने के लिए कौन सी संख्या बराबर है और कौन सी संख्या बराबर नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें तिरछा गुणा करवाना पड़ेगा। यानी कि हम बात करें कि -4 यानी कि हम ऐसे और ऐसे गुणा करवाएंगे, तो इसमें पहले करवाएंगे -4 गुणे 7, एक तो ये हो गया और इसी में करवाना पड़ेगा क्या, 7 फिर इसी के नीचे करवा देंगे दूसरी संख्या से 5 गुणे -5। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे, तो 7 चौक क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा और इसी में हमारा जो माइनस है जैसे वैसे ही लगा देंगे। इसके बाद में ये 5 क्या हो जाएगा 25 और माइनस लगा है तो 5, यानी कि ये जो भिन्न है वह क्या है, हमारी भिन्न बराबर नहीं है। तो इसीलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर बराबर का चिन्ह और ऊपर से कट कर देंगे, तो यह संख्या बराबर नहीं है। यह का हो गया। इसको आप लोग रफ में करिएगा, ये रफ वाला काम है, आप लोग ऐसे रफ में निकाल सकते हैं। अब इसकी खा की बात करें तो खा में भी इसी तरीके से करना है, हमें तिरछा गुणा करवाना होगा, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 11 करवा देंगे और दूसरी जो संख्या है वह करवा देंगे इसी में बराबर, यानी इसका गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। और माइनस का है इसमें कितना, इसमें माइनस का नहीं है, तो इसके बाद में अब हमें 11 का करवाना पड़ेगा, -11 मल्टीप्लाई -7 का करवाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस का कट जाएगा और ये इधर आ जाएगा 77, यानी कि ये जो संख्या है वह आपकी क्या है, बराबर आ रही है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसी में फिर गा नंबर की बात करते हैं। गा नंबर में आपका है -8, यानी कि तिरछा गुणा करवाएंगे तो -8 मल्टीप्लाई, यानी गुणा का चिन्ह, मल्टीप्लाई इंग्लिश में बोलते हैं गुणा को। इसी में फिर इसके बाद में आपको करवा देना होगा -4 के साथ में, इसमें नीचे लिख लेंगे। इसके बाद में इसी में 5 गुणे -7 करवा देंगे, इन्हीं दोनों का करवा रहे हैं। 8 चौक 32, ये माइनस माइनस का ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा और 7 पना 35 यहाँ आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये संख्या क्या है, यहाँ पर 32 आ रही है, यहाँ पर 35, -35 का, तो यह संख्या क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर बराबर का जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं है उसी में लगा देंगे। इसके बाद में हमें करना है घा नंबर को। घा नंबर को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी इन तीनों को किया है। तो हम घा नंबर की बात करें तो घा नंबर में हमारा है 14 यानी कि 14 -16, तो इसी में जो हम गुणा 14 -16, तो ठीक है, इसी का हम क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे, तिरछा गुणा करवाएंगे। अरे ये थोड़ी सी गलत, जैसे कि हमने क्या किया, 14 गुणे 16 तिरछा गुणा करवाया। इसके बाद में यहाँ पर ये लिख दिया, इसके बाद में यहाँ से -16 गुणे -21, तो हम यहाँ पर भी गुणा करवा देंगे। तो अब हमें 16 का पढ़ना पड़ेगा पहाड़ा कि यहाँ से 14 से ज़्यादा ना जाए, 14 बार से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आपका जो पहाड़ा होगा उसको पढ़िए, उसका जो पहाड़ा होगा 16 हम का 160 और 16 चौक 32 16 चौक 64, 160 और 160 जोड़ लिया और कितने जोड़ लिया, 16 चौक 64, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 14 6 दूनी 12, 1 हासिल 200 क्या हो जाएंगे, 24 यहाँ पर हो जाएगा। और इसी का 21 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें कितनी बार, 16 बार। तो 21 का पहाड़ा हम 16 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग करिए ज़रा। 21 का पहाड़ा हम अगर 16 बार पढ़ेंगे तो हमारा जो होगा वह होगा हमारा 500 क्या होगा, 536 होगा,
क्या होगा, 536 होगा, यानी कि 536 यहाँ पर होगा। और यहाँ पर हमारी संख्या क्या आ रही है, ये माइनस माइनस का कट जाएगा और ये जो हमारी संख्या 224 और 536 आ रही है, तो यह संख्या मैच नहीं हो रही है, तो यह भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। यानी कि ये जो हम लोगों ने सवाल किया बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा प्रश्न 3 पे, निम्नांकित परमेय संख्याओं के जोड़ों के परमेय जोड़ों में कौन सी संख्या समान है। हमें समान संख्या को समझने के लिए, जानने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, इन संख्याओं में तिरछा का गुणा करवाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोगों को पता चलेगा कि यह संख्या क्या है, समान यानी कि बराबर है या नहीं है। चलिए इसको हल करके देखते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे कि हमने तिरछा गुणा करवाएंगे तो -9 गुणे -12 होगा। एक संख्या हमें ये मिल जाएगी और दूसरी संख्या जो है 12 गुणे 8, एक संख्या हमें ये मिल गई तिरछा गुणा करवाने थे। तो 12 नैया क्या, ये माइनस माइनस का ख़त्म हो जाएगा, तो 12 नैया क्या होता है, 108 होता है। और ये 8 यानी कि 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें या 8 का पहाड़ा 12 बार पढ़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 12 8 क्या होगा, 96 होगा। तो यहाँ पर 108 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 96 आ रहा है। तो यह क्या लिखेंगे, यह असमान है। क्या है, यह समान नहीं है, यह समान नहीं है। हमने ये लिख दिया, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमने देखा कि यह समान है कि नहीं है। इसी तरीके से हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, खा का निकालना पड़ेगा। खा में निकालेंगे माइनस, इसको का लिख देंगे और इसको क्या लिखा, पहले तो संख्या दे रखी है, इसमें भी तिरछा का गुणा करेंगे तो इसमें -15 गुणे माइनस का 48 होगा। इसके बाद में एक संख्या ये मिल गई और इसी में दूसरी संख्या है 45 गुणे 16, दूसरी संख्या ये मिल गई। तो हमें जो पहली संख्या है 48, यानी कि 48 का गुणा 15 बार करवाएंगे तो कितना आएगा, 48 का गुणा करवाएंगे 15 बार तो इसमें जो है आएगा आपका 48, यानी कि 15 गुणे 48 तो क्या आएगा 720। और इसमें भी 45 गुणे 16 कराएंगे तो 16 0 2 2 7 720 इसमें भी आएगा। तो यह क्या होगा, यह संख्या यानी कि यह यहाँ पर लिखेंगे, यह है समान है, क्योंकि यहाँ पर 120 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 720 और यहाँ पर भी 720 आ रहा है। तो यह संख्या क्या होगी, समान होगी। इसी तरीके से हम लोग गा का भी निकालेंगे, गा नंबर का भी इसी तरीके से निकालेंगे। -7 गुणे -9, एक संख्या ये मिल जाएगी। -7 गुणे -9, एक संख्या ये मिल गई। इसी तरीके 21 गुणे 3 करेंगे तो एक संख्या ये मिल जाएगी। 69 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस का कट जाएगा, 69 63 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इसके बाद में 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 3 63, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो यह भी क्या होगा, समान है। यहाँ पर लिखेंगे यह समान है। क्या है, यह समान है, यह समान है, समान है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में घा घड़ी का भी इसी तरीके से निकालेंगे। घा घड़ी में है माइनस तिरछा का गुणा करवाएंगे, ऐसे ऐसे, इनमें भी ऐसे ही ऐसे हो रहा है, सभी में सभी का तिरछा का गुणा हो रहा है। तो इसमें भी क्या करवाएंगे, -8 गुणे 21, एक संख्या तो ये मिल गई और दूसरी संख्या जो है हमारी, एक संख्या ये मिल गई और दूसरी संख्या है -14 गुणे 13, दूसरी संख्या हमें ये है। तो 21 का पहाड़ा आप लोग 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 168, यानी कि कितना आ जाएगा 21
168 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दहम 80, 8 दहम 80 160 हो गया, 160 और 8 का पढ़े 20 बार हो गया हमारा 8, यानी कि 168 हो जाएगा। यहाँ पर 168 हो जाएगा। और 13 का पहाड़ा 14 बार पढ़ें या 14 का पहाड़ा 13 बार पढ़ें तो कितना आ जाएगा। आप लोग अगर इसी तरीके से पढ़ना चाहें तो यहाँ पर पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 14 दहम का 140 होता है और 14 14 14 34 42, इसी में 42 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 182। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। यहाँ पर संख्या और यहाँ पर संख्या डिफरेंट आ रही है तो यह क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। यानी कि यह संख्या समान नहीं है, यह समान नहीं है। हम लोग यह लिख देंगे और ये इसको क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा प्रश्न 4 है वह है निम्नांकित प्रमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले खींचना पड़ेगा एक रेखा और उस पर क्या दर्शानी पड़ेगी, हमें ये संख्याएं दर्शानी पड़ेंगी। तो चलिए कैसे करते हैं। तो का को हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें एक लाइन खींची, एक लाइन खींचने के बाद हम इसमें जो बीच में होता है, बीच में हम एक पॉइंट ले लेंगे। हमने ले लिया एक पॉइंट। पॉइंट को लेने के बाद में हमें इस पर क्या करना होगा, संख्या को दर्शाना होगा। तो हम यहाँ से जो आपका राइट हैंड साइड होगा, यानी कि ये जिस हाथ से मैं लिख रहा हूँ वह हाथ मेरा राइट हैंड साइड और ये मेरा जो है लेफ़्ट हैंड साइड है। तो मैं राइट हैंड साइड की तरफ प्लस की ओर जाएंगे। यानी कि एक यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4। हम ऐसे ही इस तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद में 5 और इस तरफ आएंगे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1, -2, -3, इनमें माइनस लगाते हुए चलेंगे, -4। यहाँ पर माइनस क्या है, 3 है। तो हमें कहाँ तक जाना है, -3 तक जाना है। 3/4 है, ये 4 जो है हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 4 है ना, 4/4 ही आएगा। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, हमें बटे में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग सभी में क्या लगाते चले जाएंगे, 4 लगाते चले जाएंगे। सभी में क्या लगेगा, 4 लगाते चले जाएंगे। हमें बटे में दे रखा है 4 तो यहाँ पर सभी में क्या होगा, 4 होगा। और हमें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है 3/4, तो ये जो हमारा पॉइंट है यह 0 होगा। यहाँ पर हम 0 मानेंगे केंद्र को। फिर इसके बाद में हमें कहाँ तक जाना है, 3/4 तक जाना है। तो हमें 0 से लेके 3/4 देखना है कि कौन सी कहाँ पर संख्या लिखी हुई है। यहाँ पर 1/4, 2/4 और 3/4 और 3/4 यहाँ पर हमारी संख्या है। तो हम 0 से लेके यहाँ पर जाएंगे तो हम ऐसे कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम खा नंबर की बात करते हैं। खा नंबर को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। खा नंबर में भी हम एक रेखा ले लेंगे। रेखा अच्छे से खींच लीजिएगा आप, स्केल का यानी कि पटरी का यूज करिएगा जिससे कि रेखा एकदम अच्छी तरीके से आएगी। इसमें भी क्या कर लेंगे, बीच में पॉइंट हम लोग मान लेंगे। पॉइंट मानने के बाद हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ प्लस में जाएंगे। 1 2 3 4 5। इसमें माइनस की ओर जाएंगे, -1 -2 -3 -4। हम लोग अनंत तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आपका मन हो, जहाँ तक हमसे क्वेश्चन कर रहा है हम उतना ही खींच रहे हैं, थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा खींच रहे हैं। इसके बाद में हमें इसमें दे दिया है 5 दे दिया है तो सभी के नीचे क्या लगा देंगे, हम लोग लगा देंगे, इन्हीं के बटे में हम लोग लगाते चले जाएंगे 5। यहाँ पर भी 5 आएगा, सभी के नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। ये बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से। आप लोग एक बार अच्छे से समझना और वीडियो को अगर जहाँ पर समझ में ना आए तो दोबारा आप लोग चालू कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 3/5 निम्नांकित प्रमेय संख्या को रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमें एक रेखा पर निरूपित करना है कि 3/5 किस जगह आ रहा है। तो 0 से कितनी दूरी पर है,
3/5, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शून्य से लेंगे, शून्य से एक रेखा खींचेंगे और 3/5 तक जाएंगे, तो वह हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ग नंबर को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ग नंबर डाल लेते हैं, गा गमला। इसमें गा गमला में भी क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद में हमने एक लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद में हम भी इसमें क्या करेंगे, बीच में एक केंद्र पे हम लोग पॉइंट रखेंगे और उसको मानेंगे 0। इस तरफ बढ़ेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो प्लस का जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, और यहाँ पर जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5/8 क्या पूछ रहा है, 5/8। तो इस संख्या को हमें थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, हमें 8 तक जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 5/8 तक है, तो यहाँ पर सभी के नीचे क्या लगा देंगे, हमसे 8 पूछ रहा है तो 8 सभी के नीचे, बटे में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सभी संख्या के नीचे आएगा आपका 8। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं करिएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी 8। फिर यहाँ से हमसे केंद्र से हमें क्या करना है, केंद्र से हम लोगों को कहाँ तक जाना है, 5/8 तक जाना है। तो हमें देखना है कि 5/8 कहाँ पर है। तो हमें दिख रहा है कि 4 के बाद में 5 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये यहाँ पर 5, तो शून्य से उठाएंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे और हम लोग ऐसे कर देंगे जिससे कि हमारी सारणी अच्छी लगने लगे। अब हम घा नंबर की बात करते हैं। घा नंबर को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से समझते हुए। हम लोग एक रेखा खींचेंगे और रेखा खींचने के बाद में हमें कहाँ तक जाना है, 3/16। हमें पता है कि सभी के नीचे क्या लग जाएगा, 16 लग जाएगा। और एक बीच में पॉइंट मान लेते हैं जिसको केंद्र को हम 0 मान लेंगे। 1, 2, 3, 4, ऊपर वाली जो संख्या होती है हमें वहाँ तक काउंट करना होता है, जाना होता है। इसके बाद में हमें यहाँ पर -1, -2, -3, -4, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें माइनस में अगर क्वेश्चन पूछता हम माइनस में जाते हैं। हम यहाँ पर हमसे पूछ रहा है प्लस में, तो सिर्फ प्लस के बारे में ही अभी तक जानेंगे। और इन्हीं के नीचे हम लोग क्या लगा देंगे, 16 लगा देंगे। सभी के नीचे 16 लगाते चले जाएंगे, सभी के नीचे 16 लगाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर भी 16 आएगा और यहाँ पर भी 16 आएगा। तो हमसे पूछ रहा है 3/16 किस जगह पर है, तो 3/16 तक हम जाएंगे, 0 से लगाकर 3/16 तक। 0 यहाँ पर जा रहा है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हम लोगों का क्या है, आंसर है। ये सारे के सारे आपके आंसर है। अगर यहाँ पर माइनस का पूछता तो हम माइनस की तरफ जाते, पहले प्लस की तरफ फिर माइनस की तरफ जाते। बट हमसे जितना क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ हम उतना ही सॉल्व करेंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। और अगर हम उससे एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे तो वह गलत भी हो जाएगा। तो जितना हमसे क्वेश्चन करे हमें सिर्फ उतना ही सॉल्व करना है, उतना ही हल करना है, उससे ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंबर हमें उतने में ही मिल जाना है। तो हम उससे यानी कि टाइम क्यों अपना बर्बाद करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग अपने लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 5 पे है आप लोगों का, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सा असमान है। अभी हम लोगों ने प्रश्न कितने में किया था, प्रश्न 3 में किया था समान, और उसी तरीके हम लोगों को करना है इसमें भी असमान। हमें समान और असमान को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तिरछा का गुणा करवाएंगे सभी में, तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि इसमें कौन सा समान है और कौन सा असमान है। तो चलिए करते हैं हल। पहले तो होगा हम लोगों का -8 गुणे -21, एक संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या है हम लोगों की 24 गुणे 7। तो चलिए 21 का पहाड़ा आप लोग पढ़िए,
21 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। हम लोग ऐसे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे रफली, यानी कि 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 8 दाम 80, 8 दाम 80 20 बार हो गया, 8 दूनी 16 160 और 8 एक हो गया, 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 168 हो जाएगा, जिसमें से हमारा क्या आएगा 168, ये माइनस माइनस का ख़त्म हो जाएगा, 168 आप लोगों का आ गया। इसी तरीके 24 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो यह तो 7 का पहाड़ा 24 बार पढ़ लो, या 24 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लो, 7 का पहाड़ा 24 बार पढ़ लो, कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 7 चौक 28 क्री 8, 1 हसेल, 7 चौक 28 2 हसेल, यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14 2 16 168 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 168 और यहाँ पर भी 168 आ रही है। तो यह क्या होगा, यह असमान नहीं है, यह क्या है, समान है। यहाँ पर लिख देंगे यह समान है, यह समान है, यह समान है, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझते हुए चलेंगे कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये का हो गया आपका, इसके बाद हम लोग करेंगे खा को हल करेंगे। इसमें भी -15/30 है, -15 गुणे 30 माइनस का है, ये थोड़ा सा यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, -30। यहाँ पर एक संख्या ये हो गई, एक संख्या जो हमारी होगी वह होगी 20 गुणे 25, तो एक संख्या ये होगी। तो आप लोग 30 का गुणा 15 के साथ करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, शायद फॉल्ट कर दिया, क्या क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, 15 - 60, हाँ सही है। यहाँ पर हाँ 15 का गुणा कितनी बार करवाएंगे, 15 का गुणा 30 का गुणा 15 बार करवाएंगे तो यहाँ पर देख लेंगे कितना आएगा। आप लोग करिए ज़रा, इसमें कितना आ जाएगा, क्वेश्चन सही है आप लोगों का। यहाँ पर आ जाएगा 450। 3 दहम का 30, जैसे कि हम लोगों को नहीं आ रहा है तो 3 दहम का क्या कर देंगे, 310 बार हो गया और 5 बार पढ़ेंगे, 3 × 5 = 15, 150 और जोड़ देंगे, इसी में क्या हो जाएगा 450। यही हमारा क्या हो जाएगा 450 यहाँ आ गया। इसके बाद में अगर नहीं आ रहा है तो 25 का पहाड़ा डायरेक्टली पढ़ लो, 25 दाम का 250 और 25 दाम का 250, यानी कि 500 आपका यहाँ पर आ रहा है। तो यह क्या होगा, यह संख्या असमान है, यहाँ पर लिख देंगे यह असमान है, यह असमान है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें क्या ढूंढना है, ओनली असमान ढूंढना है। ठीक है, ये आप लोग क्या कर देंगे, इसको आप लोग रेज कर देंगे। ये रफली है, आप लोग अपने रफ में भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, गा गमला को करेंगे इसी तरीके से, ये आपका आंसर हो जाएगा। गा गमला को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर क्या, यहीं पर कर लो आप लोग, यहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कहीं पर भी कर सकते हो। इसके बाद में गा गमला में हमारा है 0 गुणे 4, 0 गुणे 4 यहाँ पर करवाएंगे। और दूसरी जो संख्या है हमारी वह है -7 गुणे 0। तो यहाँ पर हम 0 का जब भी गुणा करवाते हैं हमें पता है कि क्या आता है, 0 आता है, और यहाँ पर भी क्या आएगा 0। अब आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ पर तो माइनस लगा है, तो माइनस क्यों नहीं 0 का आ रहा है। तो ये 0 कभी भी माइनस और प्लस में नहीं होता, 0 एकदम इक्वली होता है, ना ही माइनस और ना ही प्लस में होता है। फिर उसके बाद में 0 के बाद में माइनस प्लस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा यह क्या है, यह समान है, यहाँ पर लिख देंगे यह समान है, यह समान है। यह क्या है, 0 आ रहे हैं तो समान है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, घा घड़ी को सॉल्व करते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, -6 का गुणा किसके साथ में कराएंगे, -15 के साथ में कराएंगे। एक संख्या ये मिल गई, और दूसरी संख्या जो है हमारी 10 गुणे 9, दूसरी संख्या जो है हमारी यह है। तो 15 छक्का, ये माइनस ख़त्म हो गया, 15 छक्का 90, एक 90 यहाँ आ गया, और 10 दहम का क्या होगा 90। तो यह भी संख्या क्या है, समान, यानी कि बराबर हो रही है। तो यह क्या होगी, यह संख्या यह समान, यहाँ पर लिख देंगे यह समान है। तो हमारी जो अभ्यास 1 का बी है वह हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और यह जो प्रश्नावली 1.1 का बी है वह हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आज
की क्लास हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, अगला वीडियो आपके लिए, वह होगा अभ्यास 1 का C। उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं।